हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 सितंबर वार शनिवार। और हमारी घिया की बेल पर 2-3 घिया लगी हुई थी। एक तो हमने पहले तोड़ ली थी और 2 आज तोड़ ली है। और बस आज सुबह सुबह ये 1-2 घिया की बेल की जो टहनी है इधर उधर हो रखी थी वो इन्होंने ठीक की है। और इतना ज़्यादा तो कुछ करना नहीं रहता घर पर। हम थोड़ी बहुत सब्जी बीजते हैं तो कभी कभी थोड़ी बहुत स्प्रे मार देते हैं। बाकी हम तो देखिए अपनी जो भी घर पर थोड़ी बहुत सब्जी बीजते हैं ना, वो ये लगा लीजिए कि बिना खाद बीज की ही होती है। और बेल वगैरह में तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। तो बस अभी ये ऊपर देख रहे थे 1-2 घिया और लगी हुई है क्या। अभी इतनी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, बड़ी तो बस 2 थी जो हमने तोड़ ली हैं। और करेले की बेल पर भी अभी 1-2 करेला लगा हुआ है। लेकिन काफ़ी सारी सब्जियां इकट्ठी हो रखी थी तो करेले तो मैंने तोड़े नहीं थे। बल्कि अभी तो हमारे यहाँ खेत में भी काफ़ी सारी सब्जी हो रखी है। ये जब भी खेत जाते हैं तो खेत से भी 1-2 सब्जी आ ही जाती है। तो एक या तो हम घर पर बना लेंगे, एक किसी को दे देंगे। और अभी मेरा काम शुरू हो गया है कपड़े निचोड़ने का। आज शनिवार है वैसे तो, पर सोचा बच्चे घर पर हैं तो कपड़े धुलने का काम कर लेते हैं। और तबीयत का आप सबको पता ही है कि कुछ दिनों से ऐसी ही चल रही है। और ये आज मेरे साथ में बैठ गया है। ये कपड़े धुलवा रहा है या इसकी मस्ती चल रही है वो तो आप सबको पता ही है। मैंने कई बार बोला था पानी दिखने के बाद तो इसका मन ही नहीं करता है और कुछ भी करने का, बस भीगने का बहाना चाहिए। और पानी में ये शरारत भी थोड़ी सी ज़्यादा ही करता है। तो जी बस सब अपने अपने काम निपटाने में लगे हुए हैं। बच्चों की छुट्टी रहती है तो फिर छोटे मोटे काम ये भी कर लेते हैं, बाकी मुझे तो अपना करना ही रहता है। आज तो दोनों बहन भाई पर ही मस्ती थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ी हुई थी। रितिका बैठ गई थी अभी मिट्टी लेकर, पर मैंने मना कर दिया कि लिपाई तो मैं ही कर लेती हूँ। बैठे बैठे कपड़े निचोड़ दिए, उसके बाद फिर अभी ये काम देख लूँगी। पैरों में दर्द है, बाकी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा घूमने फिरने का काम करते हैं फिर तो ऐसा हो जाता है कि उठकर चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरे काम चल रहे थे। अभी जो भी बैठ कर करना था वो काम मैं कर लूँगी, बाकी जो इधर उधर से सामान वगैरह लेकर आना था वो काम बच्चों ने कर दिया था। और बस अभी नहा धोकर मेरी तैयारी शुरू हो गई है खाना बनाने की। और घिया इस बार इतनी लंबी लंबी लगी हुई हैं कि आधी घिया ही काफ़ी रहती है हमारे लिए। तो फिलहाल तो मैं बनाऊंगी रायता, कुछ स्पेशल तो बनाएंगे नहीं, अपना वही सादा सिंपल खाना बनाकर तैयार किया था मैंने। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी ये कपड़े लेकर। सोचा कि सूख गए हैं तो तय बनाकर रख देती हूँ। लेकिन बीच में ये दोनों बहन भाई फ़ोन लेकर आ गए थे। क्या देख रहे थे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ज़्यादातर तो जैसे कपड़े देख लिया, कोई सामान देख लिया। और ऑनलाइन हम जितना भी जो कुछ भी देखते हैं ना, देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, बाकी सामान की क्वालिटी तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि कुछ अच्छा निकले। मैं तो ऑनलाइन देखिए इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें खरीदती ही नहीं हूँ। 1-2 चीज़ें मंगवाई थी जैसे कपड़े वगैरह, तो 1-2 कपड़ा ठीक निकला, 1-2 बिल्कुल बकवास। हाँ, ये किचन के लिए वॉलपेपर मंगवाया था, ये काफ़ी अच्छा निकला है और रसोई भी काफ़ी अच्छी लग रही है लगाने के बाद। पर फिर भी ऑनलाइन के मामले में कहीं ना कहीं हमारे मन में डर रहता है, खरीदें ना खरीदें। वैसे एक तरह से अच्छा भी है, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं निकलती है तो हम उसको घर बैठे बैठे रिटर्न भी कर सकते हैं। बाज़ार से कुछ भी लेकर आते हैं तो बदलवाने के मामले में फिर जाना पड़ता है। उस चक्कर में आधी चीज़ें तो हम रख ही लेते हैं कि कभी ना कभी काम आ जाएगी, या फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऐसा होता है मेरे साथ तो, क्योंकि शॉपिंग के मामले में मैं बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ। जब भी कुछ खरीद कर लेकर आती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझसे गड़बड़ हो ही जाती है। तो जी अभी हम सब लगे हुए हैं साफ़ सफाई में। और ये व्लॉग है संडे का, सुबह सुबह का टाइम है। अपना घर का सारा काम निपटाकर फिर मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। और पैड़े के नीचे थोड़ा सा ज़्यादा ही सामान इकट्ठा हो रखा था, ये लगा लीजिए कि अड़ंगा ही सारा फैला हुआ था। तो आज मैंने सारा का सारा यहाँ से निकाल दिया है। आधा जो कबाड़ था वो तो बाहर फेंक दिया है, जो बेचने का है वो तो बेच देंगे, और बाकी का जो जलाने का है, कट्टे वगैरह जो कुछ भी था सब निकाल दिया। और ये है हमारा जूते रखने का रैक, इसको अच्छे से साफ करके रख देते हैं। जाले वगैरह इतने ज़्यादा लगे हुए थे।
धुले बगैर तो साफ़ होता ही नहीं, ये तो बस इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। उसके बाद फिर ये जो इसका गत्ता है ये थोड़ा-सा भीग गया था, इतना ज़्यादा पानी तो नहीं डाला था, बस थोड़ा-सा पानी डालकर फिर कपड़ा लगा दिया है और अभी इसको थोड़ी-सी देर के लिए धूप में रख कर छोड़ देती हूँ, सूख जाएगा। उसके बाद फिर इसमें जो भी थोड़ा बहुत अपना सामान है वो रख लेंगे। बाकी जूते चप्पल लगभग सारे निकल ही गए थे, काफ़ी पुराने हो रखे थे तो सारे मैंने फेंक ही दिए हैं। बस बच्चों के हैं थोड़े बहुत और बाकी अपने डेली के हैं। और रितिका की ड्यूटी लगी हुई थी अभी यहाँ से किताबें निकालने की, पूरा एक कट्टा भरकर किताबें निकली हैं, 2-3 साल की इकट्ठी हो रखी थी। बच्चों का ये है कि बस रखते रहते हैं, तो आज मैंने इसको लगा दिया था क्योंकि अभी आगे दिवाली आने वाली है और दिवाली पर हमें साफ़ सफाई करनी ही है। तो अच्छा है कि अभी से लग जाएं, क्योंकि पिछली बार हम थोड़े से लेट हो गए थे दिवाली की साफ़ सफाई करने में, लेट लगे थे, तो इस बार मैंने थोड़ा सा जल्दी ही शुरू कर दिया। बाकी कभी कभी मन भी बन जाता। आज सुबह उठते ही बस मुझे यहाँ से साफ़ सफाई करनी थी, काफ़ी सामान फैला हुआ था। यहाँ की साफ़ सफाई तो 8-10 दिन में होती ही रहती है। आज ट्रैक्टर निकल गया था तो सोचा चलो पेड़े का सारा सामान निकाल कर यहाँ पर लगा देते हैं। अभी देखिए कनागत चल रहे हैं, उसके बाद फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। नवरात्रों में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है और उसके बाद फिर एकदम से दिवाली का टाइम नज़दीक आ जाता है, बीच में फिर करवा चौथ का व्रत भी आ जाएगा। तो ऐसे करके अभी त्यौहार चलने वाले हैं काफ़ी सारे, तो धीरे धीरे करके बीच बीच में अपना काम करते रहेंगे तो हमें ही थोड़ी सी आसानी होगी। तो बस अपनी साफ़ सफाई करने के बाद फिर अपना जो घर के डेली के काम थे वो निपटाए और फिर नहा धोकर अभी भोलेनाथ पर जल चढ़ा देती हूँ। और आज हम बनाने वाले थे चाउमीन, और आज मैं बच्चों के लिए बनाने वाली थी चाउमीन। मैंने इनको बोलकर परसों ही चाउमीन मंगा ली थी, सोचा चलो बच्चों को सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारी एकदम से कुछ भी बनाने की तैयारी होती है ना तो मिलता ही नहीं है। और इस बार मैंने 2-3 दिन पहले मंगवा कर रखी थी, पर आज जैसे ही पैकेट खोला सारी की सारी चाउमीन ख़राब थी। तो अभी तो हमारी सारी तैयारी धरी धराई रह गई है और इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई थी, सुबह उठकर लगे थे, घर के भी ढेर सारे काम हो जाते हैं और आज तो साथ में हमारी साफ़ सफाई भी चल रही थी। तो बस मेरा बड़ा मन था कि बच्चों के लिए कुछ चटपटा सा नाश्ता बना देती हूँ। सब्जी वगैरह सब पहले से ही आई रखी थी और कभी कभी ही ऐसा होता है कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर चाउमीन ने ख़राब निकलकर सारी तैयारी पर पानी फेर दिया। तो बस अभी तो हम तीनों लेकर बैठ गए हैं हमारे ये देसी काचर। हमारे यहाँ तो वैसे काचर बोलते हैं, कहीं कहीं फूट काकड़ी या ककड़ी भी बोल देते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 4 और चाउमीन हमारी अब बनी। देखते पानी कड़ो पड़ रहा है और अभी गैस पर पानी रख दिया है उबलने के लिए। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, उसके बाद फिर नमक डाल दिया है। 1-1.5 चम्मच सारी ना उबाला है, पूरा एक पैकेट लेकर आई है। कल जो मंगवाई थी वो तो हमारी ख़राब थी, जैसे ही पैकेट खोला इतनी मतलब की स्मेल और अंदर से बिल्कुल खमी नहीं। और अभी ये फिर से पूरा एक पैकेट आ गया। ये देखिए इतनी सारी थोड़ी ना बनेगी, तो इसमें से बस मैं तो थोड़ी सी ही बनाऊंगी। रितिका ये आधी भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे बेटा, अभी 4 जने हैं। और पानी देखिए रितिका ने कितना रखा है, एक टोपिया भर कर। बस ये है कि काफ़ी सारी बननी चाहिए, खाना ना खाना बाद का देखेंगे। सब्जी वगैरह सब ढक कर रख दी थी। सुबह तो अपनी वही सिंपल तुम्बा रखा था, तुम्बे की सब्जी और रोटी बनाई। सोचा कुछ था और हो गया कुछ। सोचा तो ये था कि संडे को बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाएंगे, बन तो जाएगा ही, बस ये है सुबह नहीं बन पाया। रितिका केटो है, अच्छा तेल है। तो जी चाउमीन तो हमारी पूरी 1 किलो है, 1 किलो का पैकेट लेकर आए थे ये, लेकिन इतनी चाउमीन का तो उबाल कर करेंगे क्या। आधी को तो ऐसे ही पैक करके रख देंगे, 2-3 दिन चल जाती है ये। और इसमें से आधी हम उबाल लेते हैं और ये भी काफ़ी सारी हो जाएगी। ये लगा लीजिए कि बच्चे 2 बार तो आराम से खा लेंगे। और दोनों बहन भाई ने पहले ही बोल दिया था कि चाउमीन इतनी होनी चाहिए कि हम 2 बार खा लें। तो बस पानी में अच्छे से उबाल आ गया था, उसके बाद फिर ये चाउमीन डाल दी है। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। उबलने में वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वैसे तो बनने में भी नहीं लगा था इतना ज़्यादा टाइम, बस सामान की ही थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, आधा मिलता है आधा नहीं मिलता है, उसी चक्कर में हमें सुबह से शाम हो गई है। और ये एक पैकेट चाउमीन का 40 रुपये का आया था, जिसमें कि हम 2 बार अपनी पूरी फैमिली के लिए आराम से चाउमीन बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो जो ये बाकी की बच गई इसमें रबड़ लगाकर अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। और बच्चे देखे कितने ज़्यादा खुश हैं। इनकी पसंद का कुछ भी बनता है ना, फिर तो झटपट सारा काम करवा देते हैं। तो जी 2-4 मिनट उबाल आने के बाद फिर एक बार इसको अच्छे से मिक्स किया और बस अभी ढककर इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लेते हैं। हाँ, 13 चम्मच मारनी रह गई हैं बस। किम फर्क पड़ा अगर सारे मिक्स हो गए तो जी अभी चाउमीन हमारी आधी पक गई है। ये देखिए ताती है। अरे बस हाँ, कुछ ऐसे ही चाहिए हमें, तेल थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई चक्कर नहीं। ये राम छाली वही छोड़ दी, साल नहीं आ रही ले मंदे नो किस तरह निकालोगे इसमें? किस तरह निकाला कर? ऐसे पकड़कर अच्छा, पानी बरात में गिरो के और ऐसे आराम से बोल। तो जी बस अभी चाउमीन को ठंडे होने के लिए रख देते हैं और अभी फ़िलहाल इस पर डाल देंगे हम ठंडा ठंडा पानी, ताकि ये और ज़्यादा ना उबले, क्योंकि इसमें हल्की सी भाप भी होती है और गर्म भी होती है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमसे कोई सब्ज़ी ज़्यादा उबल जाती है, आलू हो गए या फिर मटर हो गई, मटर के मामले में ज़्यादा होता है, तो उसी टाइम पर हम ठंडा पानी डाल देते हैं ना, तो हमारी मटर हल्की सी सख्त भी हो जाती है और उसका उबलने का जो प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाता है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान रखते हैं तो हमारा खाना काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा पानी था फ्रिज में। अभी इन दिनों में तबीयत को देखते हुए मैंने पानी फ्रिज में रखना बंद कर दिया है। तो बस 2-3 घंटे मटके का पानी डालकर इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। बस मैं कि शेफ तक कम ना भाई, टैलेंट कूट कूट कर भरा है। तो जी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, तब तक रितिका ने प्याज कट कर दी है, जो कि शायद बर्तन साफ़ करने से बड़ा काम था। अब हम इसे डालेंगे तेल। तो जी अभी इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1-2 चम्मच तेल। ओके, पानी इसमें और ये हमने कढ़ाई में गरम किया हुआ तेल लिया है, ठंडा तेल नहीं लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज महक होता है। जानते हैं तेरे पापा गाँव में गए और तड़का लगाने के लिए हमें धुआंधार तेल चाहिए रहता है, तो मेरी कढ़ाई में तो पहले ही धुआं निकल चुका है। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा मैंने तेल गरम किया था, उसके बाद उसमें लहसुन, हरी मिर्च और कुटी हुई अदरक डाल दी और फिर डाल दी हमारी ये सब्जियां, जिसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी कट की, वो भी बिल्कुल बारीक बारीक, मैंने नहीं रितिका ने कट की थी। और ये देखिए सब्जियाँ वैसे काफ़ी अच्छी कट की हैं, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। सब्जियों को 2-3 मिनट के लिए मिक्स किया और अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हम चाउमीन। बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 मिनट के लिए ही सब्जियों को मिक्स करना रहता है और इस टाइम पर गैस को मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा था। चाउमीन डालने के बाद फिर मैंने ये सॉस डाल दिए, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा इसमें हम 2 चम्मच विनीगर डालेंगे और साथ में कुटी हुई है काली मिर्च और नमक। और बस अभी सारे सॉस डालने के बाद इसको बड़े ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे कड़छी से मिक्स करने का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चम्मच से ज़्यादा अच्छे से हो गया है। और इनकी कोई भी फेवरेट चीज़ बनती है ना, तब तो किचन में ये ऐसे रहते हैं कि मैं एक तरफ और ये एक तरफ, तो मिक्स करने का काम तो रितिका ने ही कर दिया था। और थोड़ा सा इसमें हमने सॉस और डाल दिया है, तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। दोनों बहन भाई को थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए रहता है। और ये सारी चीज़ें देखिए स्पेशली बच्चों के लिए ही बनती हैं, तो जैसे इनको पसंद थी बिल्कुल वैसे ही बनाकर तैयार की है। तो जी चाउमीन तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। वैसे मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें बनाई है ना, अभी तक जो कुछ भी ट्राई करके देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा आसान मुझे चाउमीन ही लगी है। झटपट बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अभी लगा लेते हैं प्लेट। ये सारी चीज़ें गरम गरम खाने में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हम तो कभी कभार जैसे लेकर भी आते हैं, तो घर पर लेकर आने के बाद फिर से गर्म करते हैं। ठंडी होने के बाद तो चाउमीन वैसे भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादातर तो घर पर फिर से फ्राई करके ही खाते हैं। तो बस अभी बच्चों ने प्लेट वगैरह सब तैयार कर दी है और सबसे पहली कटोरी लगाई माँ के लिए। कुछ भी अलग बनाते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ हो गई चटपटी सी, तो उसमें माँ का ये रहता है कि आज क्या बन रहा है, क्योंकि जो देसी चीज़ें हैं वो तो हम हमेशा बनाते ही रहते हैं और खाते भी हैं हमेशा से।
थोड़ा बहुत कुछ अलग थलग बनता है तो उसमें ज़्यादा रहता है। तो बस सबसे पहली कटोरी तो मैंने माँ के लिए ही लगाई थी। पहले चखा कर देखते हैं क्या बोलती है। वैसे दोनों माँ बेटे का रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहा। ये ज़्यादातर बाहर से लेकर आते हैं तो नहीं खाते हैं, घर पर बनाते हैं तो फिर भी चख लेते हैं। और ये स्पेशल प्लेट हो गई है आप सबके लिए तैयार। तो आप सब भी आ जाइए हमारी आज की दावत में शामिल होने के लिए। और बस अभी इत्मीनान से पहले चाउमीन खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना जो घर का काम है वो करेंगे। और ये लेकर आए थे खेत से थोड़ी सी सब्जियां, गुआर की फली हैं, थोड़ी सी भिंडी है और थोड़ी सी तोरी है। देखते हैं शाम को क्या बनाएंगे। बाकी अभी का तो हमारा हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने रैक लगा दिया, उसमें जूते चप्पल जो कुछ भी था वो रख दिया है और जो थोड़ा बहुत सामान था वो लगा दिया है। तो यहाँ से जगह तो बिल्कुल हो गई है साफ़ सुथरी, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।